अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे 2 मेन पॉइंट्स हैं जिनको डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है, उनका फ़र्क समझना ज़रूरी है कि विरासत क्या है और हिबा की सूरत में आगे क्या जाएगा। जो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जी हमारे वालिदैन को ये प्रॉपर्टी में से राइट नहीं मिला था, तो अब वो फ़ौत हो चुके हैं, तो क्या हम वो प्रॉपर्टी में से शेयर क्लेम कर सकते हैं? अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि वालिदैन को वो राइट क्यों नहीं मिला था? क्या आपके वालिदैन आपके दादा या दादी की ज़िंदगी में वफ़ात पा गए थे, इसलिए उनको विरासत में हिस्सा नहीं मिला था? या अब ये इश्यू ये था कि आपके दादा या दादी या नाना या नानी ने वो प्रॉपर्टी हिबा कर चुके हैं किसी और को और आपके वालिदैन को नहीं मिली थी और आपके वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी में उसको चैलेंज भी नहीं किया था। ये 2 मुख्तलिफ सिनेरियो हैं। अगर तो सिनेरियो ये है कि आपको विरासत ही मुंतकिल होनी है और प्रॉपर्टी एज़ इट इज़ पड़ी है, आपके दादा के नाना के नाम पे है और वो उस सूरत में तो आपको बिल्कुल टोटल विरासत उसी तरीके से मुंतकिल होगी जैसे आपके वालिदैन को मुंतकिल होनी थी। दूसरा सवाल ये है कि वो आपके वालिदैन को इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि दादा या नाना ने वो प्रॉपर्टी हिबा कर दी थी और आपके वालिदैन ने वो चैलेंज नहीं की थी। तो उसका जवाब ये है कि फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अगर असल जो हकदार थे वो आपके वालिदैन थे। वो अगर अपनी ज़िंदगी में उसको चैलेंज करते, चाहे कहीं एप्लीकेशन नहीं दी होती, वो डिसाइड ना भी हुआ होता, तो उस सूरत में आपको बिल्कुल वो शेयर मिलेगा। लेकिन अगर उन्होंने कभी उसे टच ही नहीं किया, उसे कभी चैलेंज ही नहीं किया, तो असल चूँकि राइट उनका था, उन्होंने क्लेम नहीं किया, तो आगे उनकी औलाद को उस सूरत में वो हकदार नहीं हैं कि वो उस हिबा को चैलेंज करें। अनटिल अनलेस आप ये प्रूव कर दें कि आपके वालिदैन को के इल्म में नहीं था और ये जो कुछ हुआ वो थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं हुआ, वो फ्रॉड के बेस पे हुआ है, तो येस फिर आपको वो शेयर मिल जाएगा।